बिहार से बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। ऐसी खबर कि बिहार की पूरी राजनीति बदलने जा रही है। और यह खबर मैं नहीं कह रहा हूं, जिस तरीके के ठोस संकेत मिले हैं, इसके बाद में यह साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का गठबंधन नीतीश कुमार तोड़ देंगे। बीजेपी से नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं। यह बहुत बड़ी खबर जो है मैं आपको बता रहा हूं। और पिछली बीती रात से जिस तरीके से बिहार में सियासी घटनाक्रम पटना से लेकर के दिल्ली तक बदलते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बाद में कुछ भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव लड़े, क्योंकि नीतीश कुमार की विदाई तो भाजपा ने तय कर दी। नीतीश कुमार के खेमे के लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं। अगर ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ में जाकर के कम से कम जो पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा जो वोटर है, उसको अगर बचा करके सरकार में एक मजबूत होल्ड किया जा सकता है, तो क्यों नहीं किया जा सकता। और इसकी भनक, इसकी शुरुआत कहां से होती है? आरजेडी के एक राज्यसभा सांसद है मनोज झा, उनका एक ट्वीट सामने आया और उसके बाद धड़ाधड़ कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट भी सामने आ गए। एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेताओं के ट्वीट सामने आए। और इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, समझने वाली बात है। क्या कांग्रेस भी अलग होने जा रही है? अब आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल ऐसी खबर तो नहीं है कि बिना सिर पैर की। हो सकता है कि ये बिना सिर पैर की खबर हो, लेकिन आप इस खबर में जो कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप एक बार जरा देखिए तो सही। मैं भी हैरान हूं कि बिहार का सियासी घटनाक्रम किस तरीके से बदल रहा है। यह एक नया फॉर्मूला है जो बताया जा रहा है कि जिस नए फॉर्मूले के तहत तेजस्वी और नीतीश एक साथ आ सकते हैं। 111 सीट पर तेजस्वी, 111 सीट पर नीतीश कुमार और 21 सीट पर लेफ्ट। ये एक नया गठबंधन बन सकता है। बीजेपी गठबंधन भी तोड़ दिया जाए, इधर महागठबंधन भी तोड़ दिया जाए, और उसके बाद में नया गठबंधन 111, 111 और 21 खत्म। 243 कुल हो गए यहां पर। और अगर ये हो गया, नीतीश और लालू 2015 में याद करिए आप, 2015 में जब मोदी लहर, मोदी मैजिक की सब बातें कही जा रही थी, उस वक्त में नीतीश और लालू एक साथ आए थे और धूल चटा दी थी बुरी तरह से। बीजेपी महज 53 सीट पर सिमट करके रह गई थी। अब ये क्यों निकल करके आ रहा है, ये सारा समीकरण क्यों यहां पर इतनी उथल पुथल हो रही है, इस बात को समझिए जरा। एक ट्वीट आता है मनोज कुमार झा का। मनोज कुमार झा वो प्रोफेसर है, बड़े शानदार तरीके से, सलीके से अपनी बात को रखते हैं। उनका एक ट्वीट सामने आया और इसके बाद में अभी तक 11 घंटे से ऊपर हो गए हैं, कोई इनका दूसरा ट्वीट सामने नहीं आया है कि ये क्या कहना चाह रहे थे। इनका ट्वीट सामने आया 9:36 पर 13 अक्टूबर को, कल रात को 9:36 पर इन्होंने ट्वीट किया और कहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परिजाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक है, जय हिंद। मनोज झा ये कह रहे हैं कि रहीमन धागा मत तोड़िए, ये गठबंधन मत तोड़िए। यानी उधर भी तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच में भी उठापटक है। क्या ये उठापटक सांकेतिक तौर पर है या अलग होने के लिए माहौल बनाया जा रहा है? 11 घंटे हो गए, अभी तक इनका कोई रिप्लाई नहीं है। और इसके बाद में कांग्रेस के 3-4 और बड़े ट्वीट्स आ गए, जरा मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए, श्रीनिवास बीवी यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं और इनको जिम्मेदारी भी मिली है बिहार के अंदर। श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया, शहर में आग है मगर राख अब भी रूह है, कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। अब ये शेरो शायरी और इसके मायने आप समझते चले जाइए, क्यों आखिरकार कांग्रेस के नेताओं को यह कहना पड़ा है। दूसरा ट्वीट आप देखिए, रागिनी नायक ने लिखा, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गया, जो डूब गया सो पार, गठबंधन को हराने के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। ये इनकी तरफ से कहा गया। रागिनी नायक वो भी कांग्रेस की प्रवक्ता है, मजबूत नेता है। इन सब के बाद में आप ये कहेंगे कि श्रीनिवास बीवी वो पूर्व अध्यक्ष हो गए हैं, कोई सीटिंग पोस्ट पर नहीं है। रागिनी नायक वो महज एक प्रवक्ता है। लेकिन राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट आया। इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट आप देखिए, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। यह इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से ट्वीट किया गया 10:38 पर।
यानी 1 घंटे के बाद उधर से आरजेडी की तरफ से ट्वीट हुआ, मनोज झा ने ट्वीट किया कि गठबंधन मत तोड़िए, या फिर सांकेतिक तौर पर मैं कह रहा हूं इस बात को, लेकिन वो ये कह रहे थे कि रिश्ते मत तोड़िए। और इधर से 1 घंटे बाद में इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि पानी आंख से भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। तो क्या ये वाकई पूरा बैकग्राउंड तैयार हो रहा है? उधर से एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं, नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी किस तरीके से है। एक पत्रकार है ऋषि शंकर मिश्रा, बिहार के पत्रकार हैं, बिहार की खबरों पर नजर रखते हैं। इन्होंने लिखा कि जेडीयू के एक बड़े नेता को नीतीश कुमार ने डांट लगाई है, सीट बंटवारे से नाराज थे नीतीश और वह नेता मिथिला से आते हैं। नीतीश कुमार नाराज है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भैया हमें तो निकाल करके फेंक दिया। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, आप एक तस्वीर देख रहे हैं, आप यहां पर जेडीयू की तरफ से सिंबल बांटे जा रहे हैं। और सिंबल कौन बांट रहा है? ललन सराफ सिंबल बांट रहे हैं। यहां पर ललन सिंह नहीं है, यहां पर जो इनके अध्यक्ष हैं संजय झा, वो भी नहीं है। कौन बांट रहा है सिंबल? सिंबल बांट रहे हैं ललन सराफ, नीतीश कुमार के करीबी है वैसे। तो नीतीश कुमार खुद नहीं बांट रहे हैं, उनको दूर कर दिया है। इसके मायने समझ लीजिए आप। वरना या तो ललन सिंह सिंबल बांटते या खुद नीतीश कुमार बांटते। उधर आरजेडी के अंदर लालू यादव सिंबल बांट रहे हैं। यहां पर सीटों का जो है वो बंटवारा हो चुका था, लेकिन सिंबल उन लोगों को दे दिए जाते हैं जो सीट पर बिल्कुल फिक्स है कि यहां पर तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उनको सिंबल दे दिया जाता है। सिंबल देने का मतलब यह है कि आप हमारी तरफ से आधिकारिक हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे कैंडिडेट हैं, हमारी पार्टी की तरफ से। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि संजय झा को, ललन सिंह को किनारे कर दिया गया है। इसके बाद में मैं एक और जो है पत्रकार की प्रतिक्रिया आपको दिखाता हूं। मनोज कुमार है और इन्होंने काफी लंबा लिखा है। देखिए, इस वक्त में नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें हैं। सीट बंटवारे पर अपनी सीटिंग सीट लोजपा को दिए जाने से वो नाराज हैं। इस नाराजगी के बीच में सूत्र बता रहे हैं कि सीएम हाउस में आज उन्हें काफी गुस्से में देखा गया। पार्टी के सीनियर लीडर और बीजेपी के सीनियर लीडर को उन्हें काफी बुरा भला कहा, जिसके बाद में उन्होंने सिंबल देने की बात कही। बीजेपी जेडीयू की मीटिंग हुई, लोजपा की दी गई सीट उन्हें वापस लेने की बात पर। बावजूद एक खबर सोशल मीडिया पर है कि नीतीश कुमार राजद के साथ यानी आरजेडी के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस अलग हो सकती है, कुछ नया अलायंस बन सकता है। इस तरह की कई पॉलिटिकल गॉसिप है। ऐसे में इस खबर में भले ही कोई सच्चाई ना हो, लेकिन इस तरह की खबर उड़ना ही बहुत बड़ी बात है। नीतीश कुमार के समर्थन से केंद्र में सरकार है। नीतीश कुमार अप्रत्याशित फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। जेडीयू ने खुद पीसी की खबर दी, बाद में उपेंद्र कुशवाहा के नहीं आने की खबर के बाद में उसे स्थगित कर दिया गया। आसान नहीं है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त में जो कुछ चल रहा है, उसको अगर आप समझेंगे, सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और मैं भी हैरान हूं। चलिए, इन पत्रकारों को, राजनीतिक विश्लेषकों को, सबको किनारे छोड़ देते हैं, सबको किनारे रख देते हैं। जरा एक बार फिर से आप ये जो है वो ट्वीट देखिए मनोज झा का ट्वीट देखिए। और मनोज झा क्यों कह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न मिले तो गांठ पड़ जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक है, जय हिंद। क्यों इन्होंने कहा ये? मनोज झा कोई ऐसे आदमी नहीं है कि बहुत फालतू हो। मनोज झा कोई ऐसे आदमी भी नहीं है कि कुछ भी लिख देंगे। मनोज झा वो सलीके से, सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात को रखते हैं। और मनोज झा ने कुछ लिखा है तो जाहिर सी बात है ऊपर कहीं कुछ बात हुई होगी, उसके बाद में लिखा होगा। और चलिए, मनोज झा ने लिखा था, पता नहीं किस कॉन्टेस्ट में लिखा था, छोड़ देते हैं इस बात को भी। लेकिन इसके बाद में कांग्रेस के तमाम नेता वो मनोज झा को क्यों जो है जवाब देने लगे, क्यों कहने लगे कि शहर में आग है मगर राख में अभी भी रूह है। कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नाम पर अलग होकर के अलग चुनाव लड़ सकते हैं। मामला बड़ा पेचीदा है। अगर एक नेता ने किया होता तो समझ में आ जाता। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरे सो डूब गया, जो डूब गया सो पार। गठबंधन को हराने के लिए प्रासंगिक है। इन्होंने एक और लाइन जोड़ दी कि ठगबंधन को, माफ कीजिए,
ठगबंधन को हराने के लिए। अब बताइए इसमें क्या कहा जाए। इसके बाद में इमरान प्रतापगढ़ी ने और 2 लाइनें जोड़ दी। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, जलता शहर अभी भी बचाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह माना जाए, समझा जाए? अभी तो फटाफट त्वरित अंदाज में मैंने आपको इसलिए चीजें बताई क्योंकि आप यकीन भी नहीं कर पा रहे होंगे। और मैं भी ये जो घटनाक्रम देख रहा हूं, हालांकि राजनीति में कुछ भी मुमकिन है और यह भी मुमकिन हो सकता है कि यहां तक, इस छोर तक चीजों को लाया गया हो और बहुत पहले ही चीजें हो चुकी हों। और जिस तरीके से बीजेपी ने सीटें गिरा करके दी है नीतीश कुमार को, यानी छोटा भाई बना करके या बराबर का भाई बना करके जो सीटें दी, तो उसके बाद में नीतीश कुमार जो है वो खुद इस बात को लेकर के बैकग्राउंड तैयार कर चुके हों कि आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि बीजेपी वो हाईजैक करना चाह रही है पार्टी को। पार्टी 150 सीटों पर, 111 सीटों पर, 115 सीटों पर चुनाव लड़ते रहे। हम तो पिछली बार इतने सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन ये हाईजैक करना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित कर रहे हैं। अब ये जो अगले 24 से 48 घंटे हैं, ये बिहार के लिए बहुत भारी है। देखिए, दिवाली है 20 तारीख की, लेकिन यहां नहीं पता है कि कब कौन सा रॉकेट किधर से निकल जाए। यहां बिहार में, पटना में इस वक्त में नहीं पता कि कौन सा रॉकेट, कौन सा बम कब कहां पर फूट जाए। ऐसे हालात बन गए हैं। इस तरीके के हालात जो बिहार में बने हुए हैं, और इसीलिए अगर ये 111 और 21 हो गया तो कांग्रेस का तो कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन बीजेपी का कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि कांग्रेस तो जाहिर सी बात है वैसे भी गठबंधन में तीसरी पार्टी है। पहले नंबर की पार्टी बीजेपी, आरजेडी दोनों बराबर की पार्टी हैं। हालांकि नंबर के हिसाब से देखे जाए तो पहले नंबर पर आरजेडी है, सबसे ज्यादा सीटें उन्हीं के पास में। फिर उसके बाद में बीजेपी है, फिर नीतीश कुमार हैं, चौथे नंबर पर कांग्रेस आती है, लेफ्ट की पार्टीज आती फिर उसके बाद में। तो ऐसे में बीजेपी के लिए सरकार करो या मरो। और दूसरी तरफ दिल्ली में भी अगर वहां पर गठबंधन टूटा तो केवल वहां नहीं नुकसान होगा, दिल्ली में भी नुकसान होगा। और कांग्रेस क्या है, चुनाव के बाद में कांग्रेस फिर शामिल हो जाएगी। 1 महीने बाद में कांग्रेस शामिल हो जाएगी। कहीं कुछ दिक्कत लगेगी, कहीं कुछ कमी लगेगी तो कांग्रेस बाहर से समर्थन दे देगी। जम्मू कश्मीर में आप देखिए, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार है और उमर अब्दुल्ला की सरकार को कांग्रेस जो है बाहर से समर्थन दे रही, सरकार में शामिल नहीं हुई। अभी राज्यसभा का चुनाव है तो राज्यसभा के चुनाव के लिए भी कांग्रेस ने अपने आप को बाहर कर लिया। तो कांग्रेस इस वक्त में हो सकता है कि ये इसलिए भी सब कुछ किया गया हो कि बीजेपी वो नीतीश कुमार को भी दूर कर देगी और पूरे बिहार को अपने कब्जे में ले लेगी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। हो सकता है कि ये इसलिए भी किया गया हो कि बीजेपी नीतीश कुमार को भी दूर कर देगी, पिछड़े अति पिछड़े दलित की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी और उसके बाद में बीजेपी अपना सीएम बनाएगी और बिहार जो राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत है उसकी पहचान भी बीजेपी जो है अपने तौर पर बदल देगी। और इसलिए जो है वो आखिरी वक्त में आखिरी दांव चल दिया गया। अब ये जो कुछ हो रहा है बिहार के अंदर, ये वाकई जो है बहुत अजीब है। बिहार में कोई कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन बिहार में कोई ये भी कल्पना नहीं कर सकता कि नीतीश कब किसके साथ में उठेंगे और कब किसके साथ में बैठेंगे। और अगर अभी ये सब कुछ हो रहा है तो बीजेपी बहुत परेशान है। बीजेपी परेशान इसलिए है कि या तो नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित किया जाए कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे। अब ये जिस तरीके से यहां पर प्रेशर चला जा रहा है, हो सकता है कि ये सारा प्रेशर बीजेपी पर,
उसमें भी जो है महागठबंधन की बल्ले बल्ले है। बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम घोषित करेगी और बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम घोषित किया तो बीजेपी का कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा। वो कहेगा कि 20 साल हो गए हैं, हमें सर के बाल वो सफेद हो गए हैं, 30-40 साल के थे जब से बीजेपी के लिए मेहनत कर रहे हैं। कोई भी एक आमतौर पर कार्यकर्ता हो 30-40 साल से जो है किसी पार्टी के साथ में या 20-25 साल से जुड़ता है, तो 40 साल में उसके बाल सफेद हो गए नीतीश कुमार के नीचे काम करते करते, तो वो अपने घर बैठ जाएगा कि भैया हर बार हमसे यही काम करवाना है कि टेंट हम लगाएंगे, दरी हम बिछाएंगे, कुर्सी हम लगाएंगे और आकर के नीतीश कुमार बैठ जाएंगे। तो बीजेपी का कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा। और अगर बीजेपी ने नीतीश को यहां पर सीएम फेस घोषित नहीं किया तो नीतीश कुमार का कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा, क्योंकि संकेत तो बीजेपी ने पहले ही दे दिए हैं कि अब बड़े भाई छोटे भाई वाली बात नहीं है, अब बराबर है, 101 सीट तुम्हारी 101 सीट हमारी। अब जो आएगा, ज्यादा सीट जो लेकर के आएगा वो सीएम बनेगा। यानी नीतीश कुमार के समर्थकों को सीधा संदेश है कि भैया अब जो है वो गाड़ी हमारी चलेगी, स्टीयरिंग पर हम बैठेंगे, जो पैसा ज्यादा देगा वही तो गाड़ी चलाएगा। अब ऐसे में तेजस्वी यादव की फिर बल्ले बल्ले है कि अगर बीजेपी का वोटर घर बैठा तो बीजेपी की सीट कम आई। उधर तो खेमा फिक्स है, उधर तो आरजेडी पिछली बार भी सबसे बड़ी पार्टी थी। मोदी जी ने कितनी ताकत लगाई, नीतीश कुमार ने कितनी ताकत लगाई, एलजेपी चिराग पासवान ने कितनी ताकत लगाई, उसके बावजूद लालू यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी बिहार की। सरकार नहीं बना पाए लेकिन सबसे बड़ी पार्टी, उनका जो वोट है वो फिक्स है। और ऐसे में अभी जो जनाधार तेजस्वी का बड़ा है उससे वोट भी बढ़ेगा। तो अगर नीतीश कुमार उस तरफ जाएंगे तो भी जो है वो नुकसान। नीतीश कुमार इधर आ गए तो बीजेपी चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हार जाएगी, क्योंकि हमारे सामने ये 2015 का आंकड़ा है। 2015 में बीजेपी अकेले लड़ी थी और अकेले लड़कर के बीजेपी 53 सीट पर सिमट गई, खत्म। नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी नहीं कर सकती। वहां पर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की दाल नहीं गल पाई है। पंजाब में अकाली दल के बगैर बीजेपी की दाल नहीं गल पाई, महाराष्ट्र में कभी बीजेपी के अकेले दाल नहीं गल पाई थी। वो बात अलग है कि इस बार जो है बीजेपी ने अपने आप को उस सिचुएशन में ले आई। लेकिन बिहार बड़ा टेढ़ा है, बिहार और बिहार के लोग बहुत टेढ़ा है समझना। और नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर कब क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, समझना बहुत मुश्किल काम है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये रात को करीब 2 बजे, रात को करीब 2 बजे नीतीश कुमार और लालू यादव के घर के बीच में गहमा गहमी थी। आप बताइए कि टिकट जो है बट रही है, सब कुछ हो रहा है, तो माना जा सकता है कि हां समर्थक आ रहे हैं, तांता लगा हुआ है। लेकिन ये नीतीश कुमार और लालू यादव के घर पर लगा हुआ है। कांग्रेस शांत है, बीजेपी शांत है, क्योंकि यहां पर कब गाड़ी इधर से उधर चली जाए, पत्रकार रात भर डटे रहे और हमने जो खबरें लिखी थी वो खबरें कैंसिल करनी पड़ गई, क्योंकि खबर ही पलट गई। अब बताइए फिर क्या कहा जाए। अगर ये हो गया 111 तो बीजेपी जो है वो कहां ठहरेगी, बहुत मुश्किल है फिर, क्योंकि इतना भी बीजेपी के लिए वहां पर माहौल नहीं है। और बिहार में आप कितनी ताकत लगा लीजिए, कैसे भी ताकत लगा लीजिए, बिहार में बिहार का आदमी वो अपनी जाति को लेकर के, अपनी कास्ट इक्वेशन को लेकर के वो बाहर नहीं जाएगा। अभी भी आप जाकर के बात करिए बिहार में तो बहुत बुरा हाल है, मतलब वहां पर बीजेपी के लिए वाकई बहुत बुरा हाल है। चित्रा त्रिपाठी उन्होंने जो है वो बात की और उन्होंने कहा कि किसको वोट देंगे, तो हम तो जी लालू जी के हैं। तो ये जो सीधी लाइन निकल करके सामने आती है, इससे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब देखना यह है कि ये जो धुआं यहां से निकल करके सामने आ रहा है, ये धुआं धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा या ये धुआं अब ज्वालामुखी में जो है तब्दील होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लगातार मेरी बिहार पर नजर बनी हुई है, जैसे जो भी अपडेट निकल करके सामने आएगा तुरंत आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।